जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवाद के बीच नागपुर में हर दिन नए अपडेट आ रही हैं। पहले औरंगजेब की कब्र पर जो विवाद हुआ उसको लेकर नागपुर में 17 मार्च को जो हिंसा हुई उसमें जो अपडेट अब सामने आ रहा है उसके मुताबिक ये है कि संदिग्ध दंगाइयों की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर बयां करती है कि किस तरह से प्री प्लान्ड तरीके से नागपुर में हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया, जबकि कुछ लोग यहाँ तक कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी ये मांग रहे हैं कि लोगों के बीच जो गुस्सा था वो फिल्म छावा के आने के बाद था। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये साफ तौर पर ये दर्शा रही है कि ये पूरी तरह से प्लानिंग करके नागपुर में हिंसा की गई थी। अगर नागपुर की पूरी हिंसा की अगर बात की जाए तो कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखना चाहूँगा, जिसके मुताबिक 17 मार्च को जो हिंसा हुई है उसके बाद लगातार पुलिस जो है हरकत में नजर आ रही है। हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही 6 आरोपियों हैं, जो फहीम के अलावा जो 6 आरोपी हैं उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा 500 से ज़्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने का फहीम पर आरोप लगाया है और बताया जाता है कि इसी भीड़ ने नागपुर शहर में हिंसा की वारदात को बढ़ाया और चुन चुनकर जाति विशेष के जो प्रतिष्ठान थे, घर थे, उन्हें आग के हवाले किया गया। वहां पर तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया। पुलिस ने अब तक 99 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक नागपुर हिंसा में अब तक करीब 99 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा वीएचपी के भी 8 कार्यकर्ता इसमें शामिल है, जिनमें से 19 आरोपियों को 21 मार्च तक के लिए यानी आज तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। साइबर सेल ने अफवाह फैलाने वाले और हिंसा भड़काने के मामले में 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कार्रवाई की है। साथ ही 10 एफआईआर भी की गई है। वहीं इस हिंसा के पीछे एक बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या बांग्लादेश का कोई वहाँ के जो लोग थे वहाँ का कोई हाथ तो नहीं है इस नागपुर हिंसा के पीछे, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल के तौर पर यह है कि फहीम से पूछताछ की जा रही है। उनके साथ ही जो 6 लोग अरेस्ट किए गए थे उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, जबकि 99 लोगों को इस हिंसा का दोषी मानते हुए फिलहाल उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस हालांकि अभी उनसे ये पूछताछ करेगी किस तरह से प्लानिंग की गई और किसके कहने पर, कौन सी ऐसी ताकतें थी जिनके कहने पर नागपुर में हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि नागपुर हिंसा के पीछे जो लोग मौजूद थे उनकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसके मुताबिक ये लोग जो है नागपुर में हिंसा से ठीक पहले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और प्लानिंग करके नागपुर में हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया। अब ये एक बड़ा सबूत के तौर पर पुलिस इसे मान रही है, क्योंकि इसके आधार पर एक एक शख्स को बारीकी से उसके स्केच जारी किए जाएंगे, उनकी तलाश की जाएगी और जब ये इन लोगों को पकड़ा जाएगा तब उनसे पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किनके कहने पर इस हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया। जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये पहले ही कह चुके हैं कि कानून को हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं है और जो लोग इस हिंसा के पीछे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल औरंगजेब की कब्र को लेकर जो मामला है वो लगातार महाराष्ट्र में, बल्कि नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी कल भी नागपुर में एक जगह पर औरंगजेब का जो पोस्ट था वो किसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया, जिसके बाद भी बवाल बढ़ा। तो इस तरह से औरंगजेब को लेकर जो बवाल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल अब जो वीडियो सामने आया इसके मुताबिक जो लोग पकड़े जाएंगे या जिनकी तलाश की जा रही है उनसे क्या कुछ निकाल पाती है नागपुर पुलिस, ये देखने वाली बात होगी। आप जो है बने रहिएगा दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि नागपुर हिंसा से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही लाते रहेंगे।